वेलकम टू रूहानी बातें। उम्मीद करती हूँ कि आप मसीह में और अपने ईमान में आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आपके साथ यूनिटी यानी इत्तेफाक के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि जितनी बार भी हमारे दांत हमारे जीभ को काटे, दोनों हमेशा एक साथ ही हमारे मुंह के अंदर रहते हैं। जीभ कभी खफा होकर बाहर नहीं चली जाती और ना ही दांत अपनी जगह बदलता है। हम अपने जीभ और दांतों के इस रिश्ते से मोहब्बत और माफ़ी की सीख ले सकते हैं, इत्तेफाक की सीख ले सकते हैं। अब हमारी आंखों को ही देख लो। हमारी आंखें कभी एक दूसरे को नहीं देख पाते, लेकिन दुनिया की हर चीज़ को एक साथ देखते हैं, एक साथ पलक झपकते हैं और एक साथ खुशी और गम के आंसू बहाते हैं। खुदावन ने हमें इस कदर बनाया है कि हम में इत्तेफाक, मोहब्बत, मुआफ़ी ये सब हमारे जिस्म और रूह में बसी हुई है। और यही चीज़ हमें अपने घरों में, बाहर और कलीसिया में भी दिखानी है। रोमियो के 12वें बाब में 4 आयत से लेकर 8वें आयत तक लिखा है, क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से आज़ा होते हैं और तमाम आज़ा का काम एक जैसा नहीं, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन है और आपस में एक दूसरे के आज़ा। और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजे के मुआफिक नबूवत करे। आमीन। हम में से कोई भी बेकार नहीं है। खुदावन ने हम सबको अपने मकसद के मुताबिक बनाया है और उसके बादशाही में हर किसी का कुछ ना कुछ ज़रूरी काम है। हम सिर्फ इसलिए नहीं जी रहे हैं क्योंकि हम में ज़िंदगी की सांस है। हमारी ज़िंदगी में खुदा का एक बहुत अहम मकसद है जिसके लिए हम जी रहे हैं। पहले कुरिन्थियों के 12वें बाब का 20वें आयत से लेकर 22वें आयत तक ये लिखा है कि मगर अब आज़ा तो बहुत है लेकिन बदन एक ही है। बस आँख हाथ से नहीं कह सकती मैं तेरी मोहताज नहीं, और न सिर पाँव से कह सकता है मैं तेरा मोहताज नहीं, बल्कि बदन के वो आज़ा जो औरों से कमज़ोर मालूम होते हैं बहुत ही ज़रूरी है। हम सब अलग हैं, अनोखे हैं और हमारे काम करने के तौर तरीके भी अलग अलग होते हैं, मगर अलग होने के बावजूद हम अगर एक साथ मिलकर काम करें तो खुदावन के नाम को जलाल दे पाएंगे। यूहन्ना के 17वां बाब और 21वां आयत, खुदावन यीशु मसीह की यही उम्मीद और मर्जी है कि हम सब एक हों। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह तू ए बाप मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, उसी तरह वो भी हम में हो, ताकि दुनिया यकीन करे कि तूने मुझे भेजा है। आमीन। बस इत्तेफाक के साथ अगर हम अपनी ज़िंदगी जिए तो हम इस दुनिया को दिखा सकेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम सच्चा है। और ये इसलिए क्योंकि ये दुनिया ना तो सच्चे इत्मीनान को जानती है और ना ही इत्तेफाक को। सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जिसे हम सेल्फ सेंटर्ड सोसाइटी कहते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट कहते हैं। ज्यादातर किसी को किसी की परवाह नहीं, बस उन्हें जो चाहिए वही सबसे ज्यादा मायने रखती है। मगर खुदावंद का पैगाम इससे बिल्कुल अलग है। खुदावंद हमें अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचना सिखाती है, दूसरों की कदर करना, दूसरों का फायदा, दूसरों की ज़रूरतें, दूसरों का दर्द वगैरह वगैरह। खुदा का पैगाम मोहब्बत में और माफ़ी में है, इत्मीनान में और इत्तेफाक में है, और इसमें है कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह में खुदा बाप ने हमें बरकत बख्शी है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी के ज़रिए भी दूसरों को बरकत मिले। खुदावंद आप सभी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और अपने आसमानी बादशाही को इस दुनिया में बढ़ाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।